हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज हमारा सेशन है रिवीजन सेशन, जिसको हम कह रहे हैं। हमने रिवीजन सेशन स्टार्टअप किया है खास करके साइंस के लिए। तो साइंस का आज से हमारा पहले चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन सेशन है। मतलब आप उस तरीके से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं जो आपने अभी हमारे क्लासेस में आपने किए, तो कुछ प्रैक्टिस भी हो जाएंगे और बाकी जिनका छूट गया है वो कवर अप भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर। आप जानते हैं कि इस बार हमारा सिलेबस डिलीटेड हुआ है, बहुत सारे चैप्टर, जिनमें केमिस्ट्री से एक चैप्टर डिलीटेड हुआ है, पीरियोडिक टेबल। हालांकि मैं उसके भी लिए भी आगे लेक्चर बनाऊंगा। तो फिलहाल आज हम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं और अपने फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो प्यारे बच्चों देखो, आज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरे ऑल ओवर द 10th क्लास के। तो देखिए बच्चे, इसमें आपको दो वर्ड दिख रहा है, रिएक्शन एंड इक्वेशन। रिएक्शन एंड इक्वेशन, इस चैप्टर को दोनों बारी बारी से हमें पढ़ना है, कवर अप करना है। एक में रिएक्शन कवर करना है और दूसरे में इक्वेशन कवर अप करना है। तो आखिर केमिकल रिएक्शन होता क्या चीज़ है? तो जब भी कोई सब्सटेंस, आपने नॉर्मल सी बात पढ़ी है कि सर अगर कोई सब्सटेंस A प्लस बी अगर आपस में कंबाइन करते हैं तो एक डिफरेंट प्रॉपर्टीज वाला सब्सटेंस तैयार करते हैं, दैट इज C प्लस D। यानी C और D की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, C और D की जो प्रॉपर्टीज होगी वो A और B से क्या होगी, टोटली डिफरेंट होगी, टोटली डिफरेंट होगी। इसलिए हम कह रहे हैं कि सर यहाँ पर कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है, कोई ना कोई क्या हुआ है, केमिकल रिएक्शन। या फिर आप कहेंगे कि सर कोई ना कोई एक केमिकल चेंज आपको देखने को मिला है, मतलब कोई केमिकल चेंज एग्जिस्ट हुआ है, इसलिए हम इसे कह रहे हैं केमिकल रिएक्शन कह रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात सर है, यानी कि ऐसा हुआ कि कुछ प्रोडक्ट बने हमारे पास, और वो जो प्रोडक्ट बना अपने पास, वो प्रोडक्ट एक नई केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ, एक नई केमिकल एग्जिस्टेंस के साथ आपके पास तैयार हुआ, एक नई केमिकल एग्जिस्टेंस के साथ, एक नई प्रॉपर्टीज के साथ। तो ऑब्वियस सी बात है, नेचर भी इसको क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। अब चलते हैं आगे। जैसे मान लीजिए आपने 9th क्लास में आपने स्टार्टिंग में पढ़ा होगा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। उसमें ये कहा जाता है फर्स्ट लॉ कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसका मतलब होता है कि मास ऑफ रिएक्टेंट, आपको पता है कि इस वाले पार्ट को हम रिएक्टेंट कहते हैं और इस वाले पार्ट को बच्चे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। यानी कि जो मास ऑफ रिएक्टेंट होता है वो मास ऑफ प्रोडक्ट के क्या होता है, इक्वल होता है। मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। बिल्कुल सही बात है। अब इसी चीज को फॉलो करना हर एक केमिकल रिएक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, यानी हर केमिकल रिएक्शन इस लॉ को फॉलो करेगा। तो सर फॉलो कैसे करें? तो आप बताओगे सर आपने क्लास में बताया था कि नंबर ऑफ एटम्स बोथ द साइड आर इक्वल, यानी रिएक्टेंट के साइड जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं उतने ही नंबर ऑफ एटम्स किसके साइड होना चाहिए, प्रोडक्ट के साइड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल के लिए हम देख लेते हैं जरा, आइए एग्जांपल के लिए देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए अपने पास एक हमने लिखा C प्लस O2 और सिंपल सा फॉर्म किया सर CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ। इसमें आपको साफ साफ दिख रहा है कि कार्बन के एक एटम से ऑक्सीजन के दो एटम्स हैं। कौन से साइड में है, तो रिएक्टेंट के साइड है। किधर की ओर है सर, रिएक्टेंट की ओर है। प्रोडक्ट की ओर हम देखें तो इधर भी कार्बन के एक एटम्स हैं और ऑक्सीजन के कितने हैं, दो एटम्स हैं। ये हमारा प्रोडक्ट के साइड एग्जिस्टेंस है। तो यानी कि कार्बन एक, ऑक्सीजन दो, मतलब बोथ द साइड नंबर ऑफ एटम्स क्या है, इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ, जरा देख लेते हैं एक्सपेरिमेंटली। सर बताओ, तो कार्बन का मास नंबर बचे होता है 12, ऑक्सीजन का मास नंबर होता है 16, बट 16 के दो एटम है तो 16 2 जा 32। जब आप ऐड करोगे तो बच्चे क्या आ जाएगा, 44। अब इधर की तरफ चलेंगे तो इधर भी कार्बन है आपका 12 और ऑक्सीजन हो गया 16 2 जा 32, दैट इज 44। इसका मतलब सर मास ऑफ रिएक्टेंट इक्विवेलेंट है मास ऑफ प्रोडक्ट के। इसका मतलब ऐसा तभी आया जब नंबर ऑफ एटम्स बोथ द साइड क्या हुए, नंबर ऑफ एटम्स बोथ द साइड्स आर इक्वल, बोथ द साइड्स आर इक्वल, ऐसा तभी तो हुआ। तो सर इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे इक्वेशन को आपने बताया था कि ऐसे इक्वेशन को हम कहते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन। क्या कहते हैं सर, बैलेंस्ड इक्वेशन, बैलेंस्ड इक्वेशन। बिल्कुल सही बात है। यानी कि हमने अभी स्टार्टिंग किया केमिकल रिएक्शन से। केमिकल रिएक्शन मतलब सर दो सब्सटेंस को आपने कंबाइन किया, एक नई प्रॉपर्टीज वाला तीसरा कुछ बन गया जिसकी अपनी केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, दूसरी बात कि वो सर सब चीज फॉलो करना चाहिए। क्या सब चीज फॉलो करना चाहिए? तो सबसे पहली बात सर लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को फॉलो करे, वो मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करे। इसका मतलब है कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। तो सर एग्जिस्टेंस कहाँ है, तो ये रहा एग्जिस्टेंस आपके सामने एक सिंपल एग्जांपल के साथ। तो यहां से ना हमारे रिवीजन सेशन में दो क्वेश्चंस आ रहे हैं। पहली बात तो ये कि सर केमिकल रिएक्शन जो है हमारे पास वो इक्वेशन में कैसे चेंज होता है, मतलब जो आपने रिएक्शन का डेफिनेशन बताया वो इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ, अब आप देखो केमिकल इक्वेशन क्या होता है, मैं उसकी बात कर लेता हूँ थोड़ा सा। बच्चे केमिकल इक्वेशन
केमिकल इक्वेशन की बात करेंगे तो वो कहता है कि हाउ टू रिप्रेजेंट केमिकल रिएक्शन। अगर आपको किसी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना है तो उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अगर आपको किसी केमिकल रिएक्शन को क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो सर रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है, एक मीडियम होता है, और वो मीडियम है हमारे पास, दैट इज केमिकल इक्वेशन। क्या मीडियम है हमारे पास? केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन के हेल्प से हम उसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपसे कोई पूछे केमिकल इक्वेशन होता क्या है सर, तो रिप्रेजेंट करने का तरीका किसको, केमिकल रिएक्शन को। तो जैसे आपने सिंपल लिखा Mg+O2 और आपने लिख दिया सर MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो सर इसमें आपको तीन चीजें दिख रही हैं, तीन चीजें। एक तो एलिमेंट का सिंबल आपने यूज किया, दूसरी बात एक आपको प्लस साइन दिख रहा है यहाँ पर, तो प्लस इंडिकेट कर रहा है कि दो चीजें कंबाइन हो रही। एरो साइन दिख रहा है सर यहाँ पर, तो एरो का मतलब हुआ बच्चे प्रोसेसिंग, यानी कि प्रोसेस हुआ है, तभी तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है MgO। तो किसी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का जो सही तरीका होता है, बाय यूजिंग सम आइडेंटिफिकल सिंबल्स, यानी कुछ ऐसे आइडेंटिफाई करने वाले कुछ सिंबल्स का हम इस्तेमाल करते हैं जिसके बेस पे हम किसी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर पाते हैं, और उसी को हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। ठीक है सर, अब आगे बताइए। आगे ये हुआ बच्चे कि अब दिक्कत यहाँ पर ये है कि सर हमने केमिकल रिएक्शन लिखना सीख लिया, अब आप बताओ कि ये केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो सर केमिकल इक्वेशन मैंने बता दिया आपको। आप देखिए केमिकल इक्वेशन के टाइप्स, तो बच्चे दो टाइप के इक्वेशन होते हैं। एक को आप रखते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की कैटेगरी में, किसमें रखते हैं, बैलेंस्ड, और एक को हम रखते हैं किसमें, अनबैलेंस्ड। एक आपका होता है अनबैलेंस्ड में, तो एक हो गया बैलेंस्ड और एक हो गया अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस का मतलब ये होता है जिसमें नंबर ऑफ एटम बोथ द साइड इक्वल। सर जब आपने अभी सिर्फ देखा डायरेक्ट एग्जांपल, तो चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चे हमारे पास है जिंक को आपने डाइल्यूट H2SO4 के साथ सबमर्ज किया, डाइल्यूट H2SO4 के साथ, तो ये आपको कंबाइन करके देता है रिएक्शन करने के बाद ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट, और प्लस में हाइड्रोजन गैस आपको देता है। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए कि जिंक का एक एटम है, हाइड्रोजन के दो हैं, सल्फेट पूरा अकेला है, इसका मतलब नंबर ऑफ एटम बोथ द साइड आर इक्वल, दैट इज कॉल्ड बैलेंस केमिकल इक्वेशन। रिकॉग्नाइज करो अच्छे से बच्चे, यानी कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता होगा। ठीक है, यानी जिसमें भी नंबर ऑफ एटम्स बोथ द साइड इक्वल होंगे, वो क्या होंगे आपके बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस की बात करते हैं, तो अनबैलेंस में क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है सर, इसका उल्टा होगा, यानी नंबर ऑफ एटम्स बोथ द साइड आर नॉट इक्वल, यानी कि नंबर ऑफ एटम बोथ द साइड इक्वल नहीं होने वाले। कैसे सर बताइए जरा एक एग्जांपल। जैसे सिंबल देख लीजिए आप, N2+H2 ये फॉर्म करके देता है बच्चे NH3, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। आप जानते हैं इस NH3 को अमोनिया कहते हैं, ये नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल, ये हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल। आप ध्यान से देखो, इधर नाइट्रोजन के 2 एटम है, हाइड्रोजन के 2 एटम है, और इधर नाइट्रोजन का 1 एटम है, हाइड्रोजन का 3 एटम है, मींस इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या है सर, अनबैलेंस है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बैलेंस करना पड़ेगा। तो सर उसी के लिए तो चैप्टर है ये पूरा, यानी ये चैप्टर ही है आपको बैलेंस करना सिखाएगा कि सर अनबैलेंस्ड इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाए। तो चलिए एक छोटे से एग्जांपल से हम समझते हैं इस इक्वेशंस को लेते हुए। आइए, जैसे कि हमारे पास, जैसे आपको एक क्वेश्चन दे दिया सिंपल कि अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, आप उसको बैलेंस कैसे कीजिए। तो जैसे मान लीजिए आपने लिखा N2+H2 दैट इज NH3। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, हम जितने भी केमिकल इक्वेशन लिखेंगे वो आपके चैप्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, इसलिए उसको गौर से फोकस कीजिएगा और उस पर मतलब सही तरीके से डिटेल से उसकी इन्फॉर्मेशन जानिए कि क्या रिएक्टेंट है, क्या प्रोडक्ट बन रहा है, कौन से कंडीशंस में बन रहा है, वो सब हम डिटेल से आगे रिवीजन में बात करेंगे। तो चलिए इसको बैलेंस पहले चेक कर लेंगे कि सर इक्वेशन बैलेंस है भी या नहीं है, या यूं ही कर रहे हैं। तो इधर नंबर ऑफ एटम्स 2 है नाइट्रोजन के, इधर 1 है, साफ पता चल रहा है अनबैलेंस है। हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 3 है, अनबैलेंस है। तो सर बैलेंस करना सिखाइए। तो देखिए बैलेंस करना सीखते हैं हम जरा। देखिए सबसे पहली बात आपको क्या करना है, सिंबल्स, यानी हमें बच्चे सिंबल्स का यूज करना है। जो सिंबल्स आपने रिएक्शंस में देखा है, ऑब्वियस सी बात है सर, रिएक्टेंट में जो सिंबल्स होगा वही तो आपको प्रोडक्ट में दिखेगा। बिल्कुल सही। तो नाइट्रोजन है यहाँ 1, हाइड्रोजन है यहाँ 1,
उसके बाद आते हैं किसमें, रिएक्टेंट के साइड, यानी रिएक्टेंट में आपने क्या यूज कर रखा है, रिएक्टेंट में कितने नंबर ऑफ एटम्स है और प्रोडक्ट में कितने नंबर ऑफ एटम्स है, प्रोडक्ट के साइड। तो देखिए जरा ध्यान से, रिएक्टेंट में अगर आप नाइट्रोजन देखेंगे तो नाइट्रोजन के 2 एटम दिखाई दे रहे हैं सर, नाइट्रोजन के 2 एटम, और प्रोडक्ट के नाइट्रोजन के 1 एटम है। इधर हाइड्रोजन के 2 एटम है और इधर हाइड्रोजन के कितने हैं, 3 एटम है। जरा इसको बैलेंस करना सीखते हैं, वैसे तो अनबैलेंस दिख रहा है आपको, तो चलिए बैलेंस करते हैं। उससे पहले मैं आपको 1-2 बात बता दूं, 1-2 जानकारी दे दूं कि जब भी हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तो हमेशा आगे, यानी इसका जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है, जो नंबर ऑफ मोल्स जहां से रिप्रेजेंट करते हैं, हम आगे कोई वैल्यू चेंज करेंगे, ना कि उसके नीचे। अगर मुझे मान लो यहाँ पे अगर हमें NH3 की जगह यहाँ काट के 4 लगाना है तो ये गलत होगा लगाना हमारा, क्योंकि ऐसा रिप्रेजेंट करने का तरीका बिल्कुल नहीं है, हमें हमेशा आगे चेंज करना है कोई भी नंबर। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इस इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाए। बैलेंस कैसे किया जाए, देखिए नाइट्रोजन 2 है, इधर 1 है सर। आपके मन में सीधा आएगा सर नाइट्रोजन को 2 बना दो, तो सर 2 बनाने के लिए आपको आगे क्या लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा, आपको नीचे नहीं लगाना 2, आगे लगाना है 2। अब 2 तो बना लिया आपने नाइट्रोजन को, बहुत बढ़िया 2 बना लिया आपने, लेकिन नाइट्रोजन के 2 होने से हाइड्रोजन चेंज हो गया। कैसे सर, तो आप देखो ये 2 ना सबके लिए होता है, इस नाइट्रोजन के लिए भी है, हाइड्रोजन के लिए भी है। इसका मतलब हाइड्रोजन हो गया 2 × 3, यानी कि 2 3 जा 6, यानी प्रोडक्ट के साइड जो हाइड्रोजन हो गया वो कितना हो गया, 6 हो गया, 3 2 जा 6। अब इधर आइए, इधर हाइड्रोजन को 6 बनाना है सर, तो सर सिंपल है, आगे आप क्या लगा दीजिए, 3 लगा दीजिए, तो 3 2 जा 6 हो गया, ये भी कितने हो गए, 6 हो गए। अब देखिए आप नाइट्रोजन आपके 2 2 हो गए और हाइड्रोजन कितने हो गए, 6 6 हो गए। तो ये हमारा क्या हो गया, बैलेंस इक्वेशन हो गया, यानी कि नाइट्रोजन 2 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन 6, यानी बैलेंस इक्वेशन हो गया। तो आपको समझ आया होगा ये चीज। एक और लास्ट एग्जांपल देखते हैं इसका, फिर हम आगे नेक्स्ट टॉपिक पे प्रोसीड करेंगे। चलिए देखिए, जैसे मान लेते हैं कोई भी एक हमारे पास एक सिंपल सा इक्वेशन है, तो जैसे कि मान लीजिए H2 + O2, हमने लिख दिया सर H2O, आपको दिख रहा है, आपको H2 + O2 H2O, यानी हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है सर, अनबैलेंस्ड है, देखने के साथ पता चल रहा है। तो आपको पेपर में कैसे करना है वही चीज हम कर रहे हैं। तो सबसे पहला काम क्या, फटाफट आप क्या यूज करेंगे सर, सिंबल यूज करेंगे। तो सिंबल के लिए आपने लिखा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यही 2 है। उसके बाद सर क्या, तो उसके बाद सर हमें रिएक्टेंट लिखना है कि रिएक्टेंट के साइड नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं और प्रोडक्ट के साइड कितने हैं नंबर ऑफ एटम्स। तो आप देखेंगे सर रिएक्टेंट के साइड नंबर ऑफ एटम्स, हाइड्रोजन कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है 2, इधर हाइड्रोजन कितने हैं 2 और ऑक्सीजन कितना है 1। सर बैलेंस नहीं है ये, इसको बैलेंस कैसे किया जाए, तो इसको बैलेंस करने के लिए ध्यान देंगे। जरा इधर देखिए, इधर ऑक्सीजन आपके पास 1 है, तो आप इसको 2 बनाने के लिए आप कहेंगे सर आगे मैंने 2 लगा दिया, बिल्कुल सही बात है। अगर आगे आपने 2 लगाया तो हाइड्रोजन 2 2 जा कितना हो गया, 4 हो गया, तो हाइड्रोजन हो गया 4 और ऑक्सीजन हो गया 2 इस साइड, प्रोडक्ट के साइड। तो देखते हैं रिएक्टेंट के साइड क्या हुआ। तो रिएक्टेंट के साइड जब आप देखेंगे तो रिएक्टेंट के साइड बच्चे आपको ऑक्सीजन 2 दिख रहा है, बिल्कुल ठीक है, हाइड्रोजन 2 दिख रहा है, इसको 4 बनाना है, तो आगे क्या कर देंगे सर 2 लगा देंगे, तो आगे 2 लगा देते कितने हो गए 4 हो गए। तो आपको ये चीज समझ आई होगी, उम्मीद होगी। तो मैंने आपको कुछ डीपीपी अपलोड करानी है जिसमें बैलेंसिंग के कई सारे क्वेश्चन हैं, मैंने क्लास में भी दे चुके बच्चों को, और अगर नहीं मिल पाया तो वो मेरे चैनल पे भी आपको दिख सकता है, वो ऐप पे दिख जाएगा, इलेक्ट्रिक ऐप पे। तो ये हमारा एक टॉपिक आज हमने डिस्कस किया, केमिकल इक्वेशन, हाउ टू बैलेंस एंड हाउ टू चेक केमिकल इक्वेशन भी बैलेंस और नॉट, ये चीज भी तो देखा। तो इस चैप्टर का हमारा 2 हिस्सा है पूरा, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, तो बारी बारी से हम इसको कंप्लीट करते जाए। थैंक यू सो मच।